हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। हद बेसिक से है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग कर चुके थे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन हम पढ़ा चुके थे, और फिर उसके बारे में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता बता चुके हैं, और बैलेंसिंग करना सिखा दिए हैं, और कितने टाइम में इन्वॉल्व होता है इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टेट चेंज होता है, पीएच चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रिसिपिटेट होता है, और क्या था आपका, हाँ, गैस इन्वॉल्व होता है। 4-5 ये टाइप है, ठीक ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे, बैलेंसिंग करना सीख गए थे। और हम लोग अभी पढ़े थे कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बने, ठीक है। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बने, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। हद बेसिक से है, ठीक। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। जो नाम है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ज्यादा हम लोग को इधर उधर नहीं। और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग जानकारी लेकर रखिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना रिएक्शन दे रहा भाई, वो रिएक्शन याद होना चाहिए। अगर आप अभी रिएक्शन याद करेंगे तो आप आगे जाएंगे। जैसे 11th-12th में अगर साइंस लेते हैं तो आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक एक चैप्टर होता है, सॉरी, ऑर्गेनिक एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री में। तीन पार्ट में क्लासीफाई होता है, ठीक है ना। आगे जाएंगे तो एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में पूरा आपको रिएक्शन याद ही करना पड़ेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक लगाएंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। जैसे उसमें बहुत सारे रिएक्शन होता है, आपको नाम बताएंगे तो आपको आएगा नहीं। हाँ, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक में, क्विक लाइम स्लेक लाइम बनाना सिखाए थे। क्विक लाइम, फिर स्लेक लाइम से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसको कहते हैं मार्बल। समझ में आ रहा है ना? ये सब पूरा स्टेप याद होना चाहिए। और हम लोग क्या बनाए थे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, रिबन होता है, जो कि व्हाइट पाउडर बनाता है। और जब हम उस पर मिलाते हैं और मैग्नीशियम क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। समझे ना? उसी तरीके से तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, जिसको कहते हैं सिलेक लाइम, CaOH, ठीक है ना। समझ में आया ये बात? और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा, सॉरी दूसरा। दूसरा क्या था, दूसरा रिएक्शन क्या था, डीकम्पोजिशन। क्या है भाई, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन किसको कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोज मतलब डीकम्पोज, टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। डीकम्पोज मतलब कि ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है ना? डीकम्पोज मतलब ब्रेक। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? कैसे लिख सकते हैं कि वन रिएक्टेंट formed more than one product, ठीक है। वन सिंगल, या सिंगल लिखो, वन मत लिखो, सिंगल। सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्ड मोर देन वन प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम एक्स और वाई ले लें, ठीक है, तो यहां से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कैटलिस्ट मतलब जानते हो, जो रिएक्शन को बढ़ाए भी और घटाए भी, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पे अगर हम हीट लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम हीट लिए, ठीक ना, यहाँ पे हम हीट लिए, कुछ भी ले लिए, अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम हीट लिए, तो ये हमारा एक कैटलिस्ट हो गया। अगर हम यहाँ सनलाइट लिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, ये एक कैटलिस्ट हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो भी एक कैटलिस्ट हुआ। अगर मान लीजिए
थर्मल मतलब टेम्परेचर पे किए तो भी। अगर हम ये चीज यूज कर रहे हैं इस एरो पे जो तुमको प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि हमारे रिएक्शन को बढ़ाएगा भी घटाएगा भी, मगर हम लोग ज्यादा क्या करते हैं कि कैटलिस्ट ज्यादातर रिएक्शन को वेरी फास्ट करता है। जितना टाइम लगना चाहिए वो टाइम कम लगा के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? अभी इसको मिटा दे रहे हैं। कैटलिस्ट समझ में आ गया ना? कैटलिस्ट देगा कहीं पे भी कैटलिस्ट। अब प्रिसिपिटेट बता दिए, इनसॉल्युबल जो होता है। ठीक, वो क्या थे? हाँ, सिंगल रिएक्टेंट है। मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म x प्लस वाई। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट कितना है? सिंगल है भाई। सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। अब इसमें पहले क्लासिफाई कर दे रहे हैं कि कितने टाइप। पहले समझ में आ गया सिंगल रिएक्टेंट कैसे, इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। समझा दे रहे हैं कि एग्जाम्पल लेके, ठीक ना? देखें क्लियर आ रहा है ना? हाँ क्लियर है। ठीक है, और एक मिनट। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए यार आप अपने मन से, मगर मान लीजिए यही ले लिया हम। ठीक, क्या ले लिए? ये बना देना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम ऐड कर दिए, इसको तोड़ दिए, C+O2। यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 2 लगा दिए। ये क्या हुआ? सिंगल रिएक्टेंट किसमें? 2 प्रोडक्ट में टूट गया है, 2 प्रोडक्ट में। और इसका और इतना, अगर आप और भी इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं और अच्छे से इसको ज़्यादा लिखना, when a chemical reaction react to each other, single reactant form 2 or more product, that is called decomposition reaction। समझ में आ रहा है ये बात? आपको इतना दिमाग में घुसा? वो लिखवाएंगे नहीं, हम उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हमको छोटा ही चाहिए। तो इसको भी लिखोगे तो इसमें भी नंबर मिलेगा, मगर और जिसको जो चाहते हैं कि हमको और बड़ा चाहिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ। लिखेगा when a chemical reaction react with each other, single reactant formed 2 or more product, that is called decomposition reaction। राइट? समझ में आई ये बात? हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। बताए थे, पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुके, जाके देखिए, तो बहुत बेसिक से पढ़ाया भाई। उसको समझ जाए। केमिस्ट्री ऐसा है कि आपको हर एक स्टेप आना चाहिए, तब आगे जाके समझ में आएगा। अब ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे बनी है सर, ये मैं बता चुका हूँ, अब बार बार बताऊंगा लोगों को, ठीक ना? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसको कहते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक लाइन, ये चीज समझ में आएगा आपको? XY सिंगल प्रोडक्ट के लिए भाई, और हमारा क्या बना है? सॉरी सिंगल रिएक्टेंट। अब इसमें क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप का, हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, और उस बेसिस पे हम अभी लिखवा रहे हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे, मिटा दे। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के हैं? मेनली हमको 3 टाइप में पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मगर अभी हमको 3 ही टाइप में पढ़ना है। जो हमको टॉपिक दिया है, जो सिलेबस में है, उसी के बारे में बात करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है वीडियो कि जिसको कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, वो भी पढ़ाने लग रहा है। तो भाई वैसा नहीं करना है। मैं 7 साल से क्लास 9-10 को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं आप। ठीक, आपको मैं वो नहीं करूँगा कि भाई ये मेरे को भैया ये दीदी मत समझिए कि भाई मैं इस तरह, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे यूट्यूब पे आया नहीं कि हाँ यार खोलो, सो के उठे और पढ़ाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कभी दिमाग में बैठाइएगा मत। मैंने 3-4 साल पढ़ा चुका हूँ 9-10 को, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया ना आप लोग को? ये मत जज कीजिएगा कि आप क्या पढ़ा रहे सर। हम जो पढ़ा दिए वो समझ लो कि पूरा 100% पढ़ा दिए, तो कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं। नन ऑफ दिस जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से देख लीजिए, लिख दे रहे, पहले टाइप लिख रहे। पहला टाइप क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन। एक क्या है? फोटोलिसिस, या फोटोलिसिस कह सकते हो, या तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी 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 इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक क्या है भाई? एक तुम्हारा है फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका मेनली समझ लो। थर्मल डीकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में टूटेगा? टेम्परेचर के प्रेजेंस में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल किसके प्रेजेंस में टूटेगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में टूटेगा? सनलाइट। ठीक है, एक होता थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस मतलब ब्रेकिंग। थर्मो देखो, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो, थर्मोलिसिस भी बोल सकते हो। उसका अभी लिखवा दे, ये था, पहले नोट कीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टूटेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटेगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा। इतना बात समझ में आया आप लोग को? बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को। अब इसमें बहुत सारे नए नए टर्म यूज करते हैं। थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। किसके प्रेजेंस में? टेम्परेचर के प्रेजेंस में। जैसे एक वर्ड लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इसी का फोटो का समझा दे रहे हैं ना, इसमें थर्म सबका इसी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम फोटो का लिख दे रहे हैं, फोटोलाइसिस। क्या है? फोटोलाइसिस। एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, LYSIES, हाँ ठीक है, फोटोलिसिस। स्पेलिंग थोड़ा गलती हो सकता है, मगर जो कंसेप्ट दे रहा है वो कभी नहीं याद रखिएगा। ठीक है, फोटोलिसिस। ठीक, इसको समझिएगा बस, अच्छा से लिखना है। ठीक, ये ग्रीक वर्ड है,
कौन सा, ये ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है फोटोलिसिस। फोटो मतलब क्या होता है भाई, फोटो मतलब पता है कि सनलाइट, और लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। आ रहा है कि नहीं देखा, हाँ आ रहा। क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। अब इसको लिख सकते हैं थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मो LYSIS, थर्मोलिसिस। ठीक है, ये नए नए टर्म यूज किया जाएगा, आप लोग को बता दे रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तब। मगर ये टर्म यूज नहीं करना चाहिए बच्चों के में। आपको जो दिया है वो, जैसे कि हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री में लिखा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल बोलेंगे। आप बहुत सारे टीचर यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यूज कर सकते हैं, मगर बच्चे को पहले ये टर्म यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज सिंपल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थर्मोलिसिस, थर्मो मतलब टेम्परेचर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, किसके किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में। अब हमको यही तीन चीज पढ़ना है, ठीक है। और हम मान लिए कि चलो ये दोनों तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले जमाने में हम लोग जब हमारे फादर मदर का मैरिज हुआ किसी के भी, जो पहले कैमरा यूज होता था ना, आप मूवी देखे होंगे मिथुन मिथुन चक्रवर्ती जी का, उनका मूवी देखेंगे तो पहले एकदम बहुत पुराने का, तो कुछ कुछ सीन ऐसा दिखा था ब्लैक एंड व्हाइट। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो रील्स बनता था ना पहले, देखेंगे आप लोग तो देखे नहीं होंगे, मैं देखा हूँ। वो किस तरीके से बनता था, 2AgBr, Ag+Br, ये तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट ये देता है, ठीक है। इसमें है, यही इसमें है केमिकल रिएक्शन। ये पूछता है, एक बार मैंने देखा था कि एक पेपर था, उसमें दिया हुआ था कि ऐसा कौन सा है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो बनता है वो किसमें बनता है, तो ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन में बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पूछा था किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ये सब कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, याद रख रहना। बताया था ना किसके प्रेजेंस में टूटेगा, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टूटेगा, और ये कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है, इसको कैटलिस्ट ही बोल सकते हैं हम, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। और ये पूरा आपको याद होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ याद होना चाहिए। जैसे कि हम एक बार पढ़ाते हैं कॉपर सल्फेट को, कॉपर और कॉपर प्लस क्या क्या था, हाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को। तो जिंक तुम्हारा था तुम्हारा ग्रे कलर का, कॉपर सल्फेट था तुम्हारा वो ब्लू कलर का, और फिर क्या बनेगा जिंक सल्फेट तुम्हारा कलरलेस हो गया, और कॉपर तुम्हारा वो हो गया ब्राउन कलर का। ये पढ़े थे हम, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो जब वो चीज़ पढ़ाया था तो उसको याद भी होना चाहिए, ये पूछता भी है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे जब कोई रिएक्ट किया तो उसमें कौन सा कलर, कलर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है कलर के ही बेस पे काम कर रहा है। कलर एकदम ही याद होना चाहिए भाई। कौन, व्हाइट पाउडर दिए तो व्हाइट पाउडर किसको कहते हैं भाई, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो हमको व्हाइट पाउडर दिया, एमजी रिबन टाइप का होता है, मैग्नीशियम। ठीक, वो सब पढ़ा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, जाके देखिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तीन टाइप है। तीनों का जो जो हम एग्जाम्पल लिखवाएंगे भाई उसको दिमाग में एकदम बैठा लेना, ठीक है। उसमें कुछ करतूती नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आगे जाकर तुमको हैबिट बन जाएगा, हैबिचुअल एक्शन आ जाता है ना अंदर में, तो तुम हर काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना करिए। साइंस भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पर दोनों अपलोड होंगे। और साइंस पूरा ही मतलब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना है कि इतना ही मैं छोड़ देंगे, पूरा पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल पर वीडियो आए या ना आए उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, ठीक है। मगर मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर वीडियो डालूंगा, हर लेक्चर डालूंगा, ऐसे ही पढ़ा के, ऐसे लिख के पढ़ाऊंगा। लिख के पढ़ाने से ये होता है कि एकदम सब चीज़ दिमाग में मेरे भी फिट हो गया, ठीक है, ये सब याद रहेगा। और ऐसे भी मेरे को याद है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा है, कुछ थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आता वो देख लेता हूँ कि एग्जाम्पल मेरे को जो भूल गया वो, नहीं तो पूरा याद है भाई, क्लास 9-10 का पूरा याद है, एनसीईआरटी तो पूरा घोल के पी गया हूँ, समझ गए। इसलिए ये मत सोचना कि भैया को हम वो बना दें, जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ चलो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं
थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। पहले इतना लिखो, जल्दी से लिखो, ठीक है, नोट कर लिए। ठीक, मिटा रहे हैं ना। थर्मल डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर प्रेजेंस में हम लोग अभी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने, 3 टाइप के होते हैं भाई, थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो, ठीक है। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब हमको पढ़ना है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल, इसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम बाहर से नहीं पढ़ाऊंगा, जो दिया वही, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। जितना रिएक्शन दिया वो पूरा रट्टा होना चाहिए तुमको, एकदम रट्टाफिकेशन। अब इसे वो आदत लगाओगे तभी आगे जाके इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक ना। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, सुने हो ना, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। ऐसा नहीं जीना है, मेहनत करना पड़ेगा भाई। चलो मिटा रहा, बहुत हो गया बकैती। चलिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 3 एग्जांपल दिया भाई, तीनों रिएक्शन हमको याद करना पड़ेगा। उसको एग्जांपल जो बोल रहे हो वो रिएक्शन ही है, समझिए ना, ज़्यादा वो मत समझिएगा, ठीक। अब उस रिएक्शन को पहला है, पहला क्या दिया भाई, फर्स्ट, पहला पहला दिया है तुम्हारा फेरस ऑक्साइड। क्या दिया है तुम्हारा, पहला तुम्हारा जो दिया है वो दिया है फेरस सल्फेट। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, ठीक है। इसको हीट किया गया, किसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दे रहे हीट। कौन सा कैटलिस्ट है भाई, टेम्परेचर है बाबू, ठीक ना, टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। FeSO4 किस किस में टूटा भाई, टूटा क्या, Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। बैलेंस देखिए तो, बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए, बैलेंस हो गया, देखो तो 2 ठीक ठीक, 4 दूनी के 8, 3 2 5 3 8, ठीक हो गया। किसके प्रेजेंस में, टेम्परेचर। पहला हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फेट हो गया, सल्फेट ट्राईऑक्साइड, सल्फेट डाइऑक्साइड, सल्फेट ट्राईऑक्साइड, इसको कह सकते हो। 2 है तो 2, 3 है तो 3, ठीक ना, अपने हिसाब से। अब इसके में अब हमको पढ़ना है कि क्या इसका चेंज होता है, क्या क्या ये वर्क करता है, ठीक ना। मतलब अब सुनो, जो FeSO4 लेंगे ना, टेकिंग अ FeSO4 ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक ना। मैं कौन सा कलर देगा भाई, ग्रीन क्रिस्टल, कौन सा कलर देगा, ये ग्रीन क्रिस्टल। इसको किस में लेंगे भाई, टेक अ ड्राई इन ए टेस्ट ट्यूब, कौन से कलर हैं, ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब जानते हो ना, जो एक नमक आता है, कौन सा नमक, जो चीनी होता है ना भाई, चीनी का वो सब छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल, वही, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या है भाई, फेरिक ऑक्साइड, अभी नाम ही बताया था भाई, क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है भाई, पॉल्यूटेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी चीज पॉल्यूटेंट है ना, वहां पे अगर इसको कर दोगे तो वो बता देगा कि यहाँ पे पॉल्यूटेंट के लिए बारे में बताता है, ठीक है। सफोकेशन करता है, बेड स्मेल देता है, ठीक है, बेड स्मेल, सफोकेशन, सांस घुटन होने लगेगा, ठीक। इतना लिख देना, मगर ये सब दिया नहीं है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये लिख लो, पॉल्यूटेंट के लिए लिख लो,
सफोकेशन इसमें सफोकेशन, स्मेल, और क्या होता है पॉल्यूटेंट। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड होता है ये। जब भी FeSO4 को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है भाई, ग्रीन क्रिस्टल कलर का होता है, और ड्राई, सूखा लेना है हमको। ठीक है ना, ड्राई लिखा हुआ, ये नोट कर लीजिए। ठीक, जस्ट अपोजिट ऑफ, ये भी, ये देखो इतना तो बात समझ में आ रहा है आपने जी, इतना पढ़ रहे हो तो, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट काम नहीं कर रहा है। जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट काम नहीं कर रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ाना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, इसका जस्ट अपोजिट काम नहीं कर रहा है ना। तो भाई उसका भी एक दो एग्जांपल लिया जाएगा। ये हो गया हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 में टूटेगा। ठीक, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। ठीक ठीक, मिटा दो इसको। दूसरा एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया था CaO प्लस CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉलिड स्टेट में होता है, स्टेट लिखना चाहे तो लिख लीजिए CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ये तो पता है गैस स्टेट में होता है, और ये किस में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में। इसको क्या कहते हैं भाई, CaCO3। इसको तो पता है, क्विक लाइम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन भी कर सकते हो, स्लैग लाइम भी कर सकते हो। स्लैग लाइम या लाइमस्टोन। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, क्विक लाइम। ये क्या हो गया, गैस इवेपोरेट। अब ये किस में काम करता है, नोट करके लिख लीजिए। ये क्या है, सीमेंट मेकिंग। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम हम लिखवा चुके हैं, इसके पिछले वाले नाम बार नाम नहीं लिखवाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम, और इसको कहते हैं स्लैग लाइम या लाइमस्टोन। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक, ठीक, मिटा दे इसको। ठीक है, स्लैग लाइन। देखिए जहाँ जहाँ स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा, बोलते भी जा रहा है और लिखते भी जा रहा है, तो उसको समझिएगा। ठीक ना, थोड़ा थोड़ा लाइट का डिस्टर्बिंग है। छोटा सा रूम है यार, कितना लाइट लगेगा। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दे इसको। एक लास्ट 3 है, तीनों पढ़ा चुके हैं, मतलब 2 पढ़ा चुके हैं, तीसरा क्या है, तीसरा भाई
decomposition of lead nitrate. लेड नाइट्रेट को, लेड को क्या कहते पता है? ये क्या है? लेड, ये मरकरी है। सॉरी, लेड मरकरी का पीवी है। मरकरी की तो Hg होता है, सॉरी, ठीक है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का क्या होगा? PbNO3 ठीक है। PbNO3 किस किस में टूटेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटेलिस्ट ऑफ थर्मल, टेम्परेचर का रिस्पेक्ट में क्या क्या टूटेगा? PbO सॉलिड, ठीक है, प्लस NO3, फिर किस में टूटेगा भाई? NO2 सॉरी, NO2 प्लस O2 ना, ठीक, O2 स्टेट लिख लीजिए, गैस। ये तो आपका सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड हो गया, और ये क्या होगा? ये भी गैस हो जाएगा। और कलर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैलेंस है कि नहीं? पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना सिखाए ना, कैसे बैलेंस करेंगे? करिए तो, बैलेंस करके बताइए जल्दी, टाइम है आपको, बैलेंस कीजिए जल्दी। ठीक ठीक, बैलेंस हो गया? बैलेंस कर लिया? नहीं कर पाए होंगे यार। यहाँ 2 ले लीजिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ले लिए, तो यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं भाई, 2, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक, बैलेंस हो गया, देखिए तो, 2 तो नीचे 4, 1 2 4, ठीक, ओके, बैलेंस हो गया ना? ठीक, ये पीबी लेड नाइट्रेट, पीबी नाइट्रेट क्या होता है पता है? वाइट कलर का होता है, ठीक। और तुम्हारा ये कौन से कलर का होता है पता है? येलो कलर का होता है, ठीक। और ये कौन सा कलर का होता है? ब्राउन। कौन सा? ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम, ठीक है। येलो रिसीड्स, बचा हुआ, मतलब फॉल का अंतर। अब देखो, जब भी हम इसको हीट करते हैं ना, तो हीट के टाइम हाँ चलिए मधु आइए, मैन पीवी नाइट्रेट को, जो व्हाइट कलर का होता है, समझो मधु, लाइट डिस्टर्ब हो गया था यार, लाइट कर गया था, इसलिए थोड़ा ब्लैक हो गया। तो उसका पीवी नाइट्रेट को हीटिंग करेंगे, हीटिंग विथ, तो कौन सा साउंड देगा पता है? पॉप साउंड। कौन सा साउंड देगा? पॉप या क्रैकिंग साउंड, जैसा पटाखा फूटता है ना, उस टाइप का। जब पीवी नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या देगा? हीटिंग विथ क्रैकिंग साउंड। कौन सा साउंड देगा भाई? क्रैकिंग साउंड, समझ में आया? और ब्राउन फ्यूम जो होता है वो एसिटिक होता है, एसिटिक, ठीक। तीनों कंप्लीट हो गया। एक हम लोग क्या पढ़े? पहला फेरस सल्फेट को डिकम्पोजिशन कराना है, जो FeSO4 होता है, ठीक है। फिर दूसरा भी हम क्या पढ़े? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं क्विक लाइम या लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक। और अभी पढ़े क्या? डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 को डिकम्पोजिट, थर्मल के कैटलिस्ट कौन सा नहीं है, थर्मल के रिस्पेक्ट में हम इसको किए, तो हमारा क्या बना? 2PbO + 4NO2 + O2। इसको नोट कर लीजिए जितना। और ये पूछेगा कि हमको बताइए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल कैटलिस्ट यूज किए, ठीक है, उसमें हम कौन सा ऐसा रिएक्शन करवाएं जिसमें क्रैकिंग साउंड निकला,
तो यही वाला रिएक्शन लिखना होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, बोर्ड को कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक ना। बोर्ड में क्या आएगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हम पूरे अपने तरह से 100% देंगे भाई कि एक भी बच्चे का क्वेश्चन ना छूटे। व्हाट इज माय पॉइंट। येलो कलर भी यूज रखिएगा, और जितना कलर लिखवाते जा रहे हैं वो कलर याद भी होना चाहिए, नहीं तो कुटाई स्टार्ट अच्छे से होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ। देखो ब्रेकिंग ऑफ इसका डिफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख लोगे ना, व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक इनटू प्रोडक्ट बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय द प्रेजेंस ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, थर्मल, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हमारा रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए या टूट जाए तो उसको क्या कहेंगे, अगर दो तो फिर वो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में या फोटोकेमिकल के प्रेजेंस में टूटे तो उसको क्या कहेंगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। समझ में आया ना, सेम वही डिफिनेशन है, बाकी किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो लिख दीजिएगा। तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन का 3 एग्जाम्पल। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गया। यस, चलिए इसको मिटा रहे ना। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, पहला दूसरा। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक ना। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इसका एक ही एग्जांपल है भाई, वो याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, समझ में आ गया। अगर नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, मगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इतना जब कर ही दिए हो तो ये भी कर लो, ये तो सबसे सिंपल है। वाटर को तोड़ देना भाई, वाटर को तोड़ना है, इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी के 2H2O लिक्विड को 2H2 प्लस और 2 के रिस्पेक्ट में तोड़ दो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कर दोगे तो क्या कहते हैं, नॉट ए प्योर, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है। इम्प्योर जब होता है, देखो अब ये भी समझना है कि प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर क्या होता है। प्योर वाटर ले लोगे भाई, अब रुको ये बता ही दे रहे हैं। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर, बताओ इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी डालें, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी डालें, ठीक है। प्योर वाटर में एक आदमी था, एकदम प्योर था, ठीक है। इसमें एक आदमी को एक टब लिए, समझिएगा ये बात, एक टब लिए, ये टब है, ठीक है। इस टब में एक आदमी को खड़ा किए, इसमें पानी डाल दिए। कौन सा पानी,
प्योर वाटर है, एक टब लिए, ठीक, ये इम्प्योर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसको दी है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी दी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी दी है, ठीक है। तो कौन से आदमी डेथ मर जाएगा, डाई हो जाएगा, डाई ए और डाई बी, बताओ आप लोग बताइए, ये वाला प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर? ज्यादातर बोलेगा तो दोनों में, चलो मान लीजिए दोनों, दोनों मरेगा कि एक ऑप्शन है आपका दोनों, ए पहले ए और या बी, या दोनों में से कोई नहीं? बताओ जल्दी बताओ, बताओ आप समझिए, एकदम दिमाग को यहाँ पे रखिएगा, कंसंट्रेशन का लेवल अप टू द हाई, यहाँ पे समझा रहे जो। जब प्योर वाटर किसको कहते हैं, एक डॉक्टर जब सुई देने आते हैं तो उसके साथ छोटा सा डब्बा होगा जिसमें लिखता है प्योर वाटर, अगर उसमें करंट डालोगे ना तो कोई करंट नहीं जाएगा। करंट किस पे काम करता है, किस फिनोमिना पे बेस पे काम करता है? जिसमें इम्प्योरिटी हो, इम्प्योर हो, जिसमें कुछ न कुछ अलग टाइप का मतलब एटम मिला उसमें इन्वॉल्व हो, समझ में आया ना? उस पर तुम्हारा काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ कुछ जैसे कहते हैं गोल्ड, गोल्ड करंट में काम करेगा? अगर गोल्ड में करंट डालेंगे, प्योर गोल्ड रहेगा, वो कभी काम करेगा? नहीं करेगा, ये भी याद रख रहिएगा। प्योर वाटर जो होता है, अगर इसमें हम करंट डालेंगे तो ये मरेगा ही नहीं, ये जिंदा रहेगा भाई, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्योर है, ये प्योर वाटर है। इम्प्योर है, इसमें तो तुरंत मर जाएगा, एकदम करंट डालते ही एकदम तड़प के मर जाएगा भाई, जिंदा रहेगा ही नहीं। इतना बात याद रखना। तो अगर हमको इसको, अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना है, ये लिक्विड है, तो हमको ये प्योर होना चाहिए कि इम्प्योर होना चाहिए? अपने से बताइए, अब हिंट दे दिए, बताइए। ये जो 2H2O है, अगर 2H2 + O2 में टूट रहा है तो ये क्या है, प्योर है कि इम्प्योर है? इम्प्योर है। प्योर रहेगा तो टूटेगा ही नहीं भाई, करंट काम ही नहीं करेगा। व्हाट इज माई पॉइंट? एक एग्जाम्पल बनाया होगा, एक जग लिया होगा, जग में पानी डाला होगा, उसमें इम्प्योरिटी मिलाया होगा, तब जाके तुम्हारे ये काम कर रहा है। समझ में आया इतना बात? प्योर और इम्प्योर में कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि किसमें करे, किसमें आदमी मर जाएगा और किसमें जिंदा रहेगा, और कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा। ये ऐसे पढ़ना है, समझ में आया? पूरा इंजॉय करके, ये नहीं कि अरे डिप्रेशन में, डिप्रेशन में जाना ही नहीं भाई, जाने ही नहीं दूंगा, वहाँ जाकर वहीं से निकाल लूंगा मैं तुरंत, डिप्रेशन में जाने ही नहीं दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया? इसको मिटा रहे हैं, ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं थोड़ा। अब ये मत सोचना है कि बाहर चलेगा, बाहर नहीं गया भाई, इसी में सिलेबस में ही यही है। ये मत समझना है कि बाहर हम चले गए, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया में ही है, आउट ऑफ कंट्री मत सोचना, ठीक है। अब एक चीज होता है कैटायन, एनायन, कैथोड, एनोड, क्या होता है याद रखिएगा, बता दे यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है? कैटायन, ये क्या है? एनायन, ये क्या है भाई? ये क्या है? कैथोड, ये क्या है? एनोड। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये अगर यूज किया हो कहीं पे भी तो ये समझिएगा पॉजिटिव नेगेटिव कौन है, बस इतना ही जानना था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में इसी के बेस पे काम करेगा हमारा कि कौन कैथोड है, कौन एनोड है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है।
ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है। समझ में आया ना? कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। समझे जी? बुझे कि नहीं बुझे? जल्दी नोट करो, बता रहे हैं। तो इंक मार्कर चेंज करना पड़ेगा अब यार, मार्कर हमको झेला दिए। अच्छा खासा झेला दिया, इतना झेला दिया मैंने, इंक भी 2 बार 3 बार गिर चुका है। सर आता है सिस्टम, क्या बताऊं। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। कैथोड पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, कैथोड बोल दी सॉरी कैटायन पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। इसी के बेस पे तुम्हारा काम करेगा। ठीक, इसका लास्ट है कौन सा? फोटोलिसिस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको बिठा देगा। ठीक, लास्ट इसका लास्ट है कौन सा है? फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। किसके? सनलाइट। देख रहे हो क्या मेरा इंग्लिश देख रहे हो? SUNGLIGA, क्या मैं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? जल्दी में कोई बात नहीं। सन लाइट, AgBr। Ag किसको कहते हैं भाई? समझ में आया ना? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमीन और क्या पढ़ना है? AgCl। सिल्वर क्लोरीन पढ़ना है, 2 हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं भाई। क्या ले रहे हैं भाई? AgCl ले रहे हैं। हाँ, इसका स्टेटमेंट लिखना है भाई, इसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। 1 मिनट। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, इसको लिख लीजिए आप लोग। लिखने के लिए हम पोज किए थोड़ा। AgCl, AgBr are kept in a black glass bottle and are used in a white black photography। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप ध्यान दीजिएगा भाई। फोटोग्राफी यूज किया, ब्लैक एंड व्हाइट कौन होता है उसके बारे में बता रहे हैं अभी। एक आपका डायग्राम दिया होगा NCERT में, सनलाइट के प्रेजेंस में एक डिस्क में रखा होगा AgBr, वहाँ से सनलाइट पड़ेगा तो तुम्हारा व्हाइट और तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट में होगा और ग्रे में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो कि लाइट कलर में देगा। व्हाट इज माय पॉइंट? इसको लिख लीजिए। अब इसका हम केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो बता रहे हैं। AgCl plus AgBr are kept in a black glass bottle and are used in a white black photography में। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दें, इसका आप रिएक्शन लिखेंगे। एक ध्यान दीजिएगा, क्या लिया था? AgBr और क्या लिया था? AgCl। किसके प्रेजेंस में? सन लाइट। किसके प्रेजेंस में? सन लाइट के प्रेजेंस में 2 लेते हैं इसको, 2 और 2। ठीक है, क्या हुआ? Ag plus Br2, Ag
2AgBr2, ठीक है, क्या बनेगा Ag2 प्लस Cl2, यही बनेगा, समझ में है ना, ये लिख लीजिए। अब हमको जानना है AgBr2 जो होता है ना, ये फोटोग्राफी में यूज होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। व्हाट इज माय पॉइंट, ये फोटोग्राफी में यूज होगा, इसमें फोटोग्राफी, और कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का। और सुनिए ये क्या, ये कौन सा कलर में होता है, ये व्हाइट कलर में होता है, और ये कौन सा कलर देता है, AgCl2 कौन सा कलर देता है भाई, ग्रे कलर देता है। इतना याद होना चाहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा तो 2Ag प्लस Br2 फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट देगा, इसको लिख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। और 2AgCl व्हाइट होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे 2Ag और Cl देगा, 2Ag प्लस Cl2 कौन सा कलर, ग्रे कलर, यानी कि वायलेट कलर भी लिख सकते हो, ठीक है, वायलेट कलर भी लिख सकते हो, ठीक, वायलेट कलर भी आप लिख सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है, इतना पहले नोट कर लीजिए, बता रहे हैं, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम बना होगा, एक डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे यहाँ क्रिस्टल के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ से सनलाइट के रोशनी आ रहा है, ठीक ना, ये सनलाइट के रोशनी आ रहा है, तो इसमें जो है ना, ये तुम्हारा कौन सा कलर देगा, ये वायलेट कलर देगा या ग्रे कलर देगा। एक मिनट, हाँ सुन रहे हैं। तो अगर एग्जामिनर देगा कि ये डिस्क है, डिस्क में ग्रे कलर है, तो इसमें होगा क्या भाई, ये होगा क्या इसमें कि ग्रे कलर दे रहा है, क्या होगा, AgCl 2AgCl होगा, इस डिस्क में होगा क्या भाई, इस डिस्क में क्या होगा, 2AgCl, इसमें होगा क्या, जो ग्रे कलर दे दिया भाई, क्या होगा, 2AgCl होगा, तभी हमारा ना ग्रे कलर देगा। अगर मान लो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट देगा तो इसमें क्या होगा, 2AgBr, समझ में आया, ये याद होना चाहिए। जितना आज मैं पढ़ाया डिकम्पोजिशन में हद बेसिक से पढ़ाया हूँ, और समझ में आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करवाएं, ठीक है। अभी तो एक भी व्यू नहीं जाएगा, पता नहीं इन फ्यूचर कोई देखेगा, तो उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना समझने की कोशिश किए, और इक्वेशन याद होना चाहिए भाई, जो पढ़ा रहा है वो इक्वेशन याद होना चाहिए, और ये इक्वेशन याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और गिव अप मत करें, ठीक है। ज़िंदगी बहुत कुछ देती है यार, बहुत कुछ सिखाती है। इन आसमानों से बोल दिया जाए कि इस पंछी को अभी उड़ने दिया जाए, अगर इस ये ज़मीन पे आ गया ना, इस धरती पे आ गया ना, तो धरती को तबाह कर दिया जाए, समझ में, ऐसा हुनर रखना है। मतलब चील तो कुछ नहीं है, वल्चर वाला जो होता है ना, उस तरीके से एटीट्यूड रखना है कि साला शरीर भले ही छोटा हो, शरीर छोटा होने से क्या हो गया, मगर गोल इतना बड़ा होना चाहिए, यानी कि सक्सेस का पाथ इतना बड़ा होना चाहिए, साला जो कोई आदमी देखे तो कहे अरे बाप रे बाप क्या है बंदा था, ठीक है। जब जो आदमी बोलने लगे कोई इस बंदे में क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो समझ जाना कि तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं फिर लास्ट बार कर रहा हूँ, नेवर गिव अप, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।